आप ऑर्गेनिक के चारों चैप्टर्स में पढ़ोगे और पता होना चाहिए कि क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? एक को हटाकर दूसरे को लगाना। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर प्लस का साइन होता है। हमारे पास केमिस्ट्री में 5 तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सबसे पहले है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन। सेकंड नंबर पे है हमारे पास नाइट्रेशन। नाइट्रेशन। थर्ड नंबर पे है सल्फोनेशन। ये सभी को याद होने चाहिए, कई बार 5 नंबर पे ये आ जाता है सल्फोनेशन। फोर्थ नंबर पर है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। 5 नंबर पर है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। पहले तो आप नाम लिख दो सबके, फिर वन बाय वन इनके रिएक्शंस करने में एक ही में करूंगी सारी रिएक्शंस। आप उनको अलग अलग ब्रेक कर करके कर देना। डेफिनेशन लिखोगे फिर रिएक्शन, फिर डेफिनेशन, फिर रिएक्शन। अब आपको मैं एक में कैसे करना है बताऊं। याद करने का तरीका, ये मैंने लिया बेंजीन रिंग, 1 एरो, 2 एरो, 3 एरो, 4 एरो और 5 एरो। सबसे पहला आता है हेलोजिनेशन। मान लो मैंने Cl2 की प्रेजेंस में या AlCl3 की प्रेजेंस में किया, H2 भी हो सकता है। क्या करना है? ये क्या है इस टाइम? C6H6 है। क्या है? C6H6। अब मैंने सब्स्टिट्यूट करना है हेलोजन को। हेलोजिनेशन में क्या होता है? जिसमें हेलोजन सब्स्टिट्यूट हो। नाइट्रेशन में क्या होता है? जिसमें NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो। सल्फोनेशन में क्या होता है? जिसमें SO3H ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो। अल्काइलेशन में क्या होता है? जिसमें R ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो। और एसाइलेशन में क्या होता है? जिसमें COR ये ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो। कितना भी लिख दोगे नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने एक H हटाना, Cl लगाना है। मैं बेंजीन रिंग के अंदर ऐसे Cl लगा दूंगी। फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा? C6H5Cl। इसका एक H निकला था, इसकी एक Cl रह गई थी, प्लस HCl। नेक्स्ट में क्या लिया मैंने? HNO3 नाइट्रेशन करने के लिए। कौन सा ग्रुप जोड़ना है मुझे? NO2 प्लस H2। ये H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप जोड़ना है? SO3H। ये लो, सल्फोनेशन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ये ग्रुप में जोड़ा SO3H। अब किया फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में कौन सा ग्रुप जोड़ना है? एल्काइल ग्रुप जोड़ना है। कौन सा जोड़ना है? क्या लूं फिर? Cl। CH3Cl। ये Cl ले लो। क्लियर होगी बात? CH3Cl में एक CH3 तो यहाँ जाएगा, यहाँ का H निकलेगा, HCl बात, और ये लग गया रिंग के अंदर। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? पांचों रिएक्शन में रिएजेंट क्या लिया? हेलोजिनेशन में हेलोजन कैरियर लिया, नाइट्रेशन में मैंने HNO3 लिया, सल्फोनेशन में मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में मैंने एल्काइल हैलाइड लिया, और एसाइलेशन में ऐसा ग्रुप लूंगी। क्या लूंगी? CH3COCl। तो क्या बनेगा ये? COCH3 रिंग के ऊपर आ जाएगा प्लस HCl। अब आप मुझे बता दो, पांचों रिएक्शन याद करने में आसान है या मुश्किल है? आसान। ध्यान रखोगे तब, दिमाग लगाओगे तब, फोकस करोगे तब, सोचोगे हमने करनी है। अब तो ऑप्शन बचा ही नहीं है, अब तो आर या पार है। करोगे तो आगे निकल जाओगे, तो पीछे रह जाओगे। ऑर्गेनिक के सारे लेसन करने हैं, चारों के चारों, कुछ नहीं छोड़ना। पेपर पूरा भर के आ रहा है, 32 के 32 क्वेश्चन करने हैं, जितने भी आते हैं 32-33 सारे करके आने हैं। समझ में आ गई मेरी बात सभी को? अब आपको नई रिएक्शन करवानी है जो एक दूसरे से मिलती जुलती है। मैंने रिएक्शन कैसे याद की थी वो बताऊंगी। हमें तो बहुत सवाल था रिएक्शन करने का, याद करने का। तुम्हें तो बहुत सवाल हुआ ही नहीं है। वो आलू का होता है पागल, वो चीज नहीं है तुम्हारे तो आई नहीं अभी, वो लानी बाकी है। जब सपनों में ऑर्गेनिक आने लग जाए तो सोचो तुम पागल होने वाले हो। किसके सपनों में ऑर्गेनिक आती है? किसी के भी नहीं आती, क्योंकि तुम उससे प्यार ही नहीं करते, क्योंकि तुम उससे प्यार ही नहीं करते।
जिससे प्यार करते हो वो सपनों में जरूर आता है। अभी तुम्हारे सपनों में फेयरवेल पार्टी घूम रही होगी, ऐसे किया था, वैसे किया था, ये हुआ था, वो फोटो ऐसे आ रही थी, वो फोटो ऐसे आ रही थी। हाँ है ना? यस पहले वाली तो यस मैडम हुई नहीं, अब की बार तो बहुत बढ़िया वाली यस मैडम हुई। फेयरवेल के उससे बाहर आओ, देखो बाहर निकल के बोर्ड पेपर दिखाई देंगे। जैसे इस रूम से बाहर निकल के तुम्हें क्या दिखाई देता है? एग्जामिनेशन सेंटर। हमारा पेपर कहाँ है? सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, एग्जाम और सेंटर। कहाँ जाना है, पेपर कैसे करना है, बस तीसरी बात कुछ नहीं याद रखनी है। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा, जब प्रैक्टिकल हुआ था तो एग्जामिनर ने एक बच्चे से पूछे कि 10th चैप्टर की कोई 5 नेम रिएक्शन लिख के दिखा दो। इतना ऑप्शन देते हैं, कोई 5 नेम रिएक्शन लिख के दिखा दो। कहने को तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अब कहने को बहुत मुश्किल है, जिसने ना की हो और कहने से तुम करके गए ही नहीं, लेकिन दिमाग में एक आती 5 2 4 5 नेम रिएक्शन तो याद रहती हैं। यस अगर कभी ऐसा जिंदगी में क्वेश्चन पड़ जाए, अगर आप आगे कंटिन्यू करो अपनी पढ़ाई को इसी फील्ड में, तब सबसे पहला आता है वुड्स रिएक्शन। देखो याद करने का तरीका, वुड्स रिएक्शन। सेकंड नंबर पर आता है, बोलना नहीं, मजा नहीं आता, मुझे डिस्टर्बेंस हो जाती है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तीसरे नंबर पे आती है फिटिंग, और चौथे नंबर पे आती है उलमैन। ये चारों, ये तीनों तो भाई भाई हैं, ये इनका कजन है उलमैन, ठीक है। Don't create any indiscipline and don't delude me and don't waste my time। तीन don't use कर दिए मैंने, चौथा क्या हो फिर थोड़ी टाइम नहीं। हाँ जी, देखो इसमें क्या चेंजेस है, ध्यान बोर्ड पर भूल जाओगे तुम सब कुछ। RX, आप ये कहोगे कि मैडम आपने आज से लिखने से मना कर रखा है। हाँ मैंने मना कर रखा है, लेकिन पहले आप इसको लिखो फिर दूसरी याद आएगी। मैंने क्या लिया, एक अल्काइल हैलाइड, दूसरा अल्काइल हैलाइड और तीसरा सोडियम लिया। वुड्स फिटिंग में, वुड्स रिएक्शन में अल्काइल अल्काइल लेना है, एराइल नहीं लेना। जब वुड्स फिटिंग यानी कि मिक्सिंग आ गई, अब सेम अल्काइल हैलाइड नहीं है, क्या है अब डिफरेंट अल्काइल हैलाइड। एक में लिया RX 2 मोल सोडियम के लिए, और अब की बार मैंने क्या किया, एलिफेटिक की जगह क्या ले लिया, एरोमेटिक। वुड्स में दोनों अल्काइल हैलाइड, एलिफेटिक फिटिंग में एक एरोमेटिक और फिटिंग में दोनों एरोमेटिक। वही सोडियम मेटल, वही। उलमैन में क्यों कहा था कजन ब्रदर इनका, क्योंकि फिटिंग के ऊपर ही चल रहा है, ये भी इसकी उसकी पंचीनों पे। इसने क्या करा, सोडियम की जगह तो लिया 2 कॉपर मेटल ले ली सोडियम मेटल की जगह। हैलोजन इसको तो कोई भी यूज कर सकता है, क्लोरोब्रोमो, इसने सिर्फ लिया आयोडो। और इसमें क्या आया, आयोडो। ये उलमैन रिएक्शन है, कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन, आयोडोबेंजीन लेना है, जिसके अंदर यहाँ से ये निकलेगा Cu2 I2 डाइफिनाइल बन गया। इसमें भी डाइफिनाइल बनेगा, इसमें अल्काइल हैलाइड बनेगा, एराइल हैलाइड, इसमें भी डाइफिनाइल ये बनेगा, इसमें क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड, इसमें क्या बनेगा, R और R, इसमें ये बनेगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? 4 नेम तैयार है तुम्हारी, अभी याद होगी क्लास के अंदर। फिर क्या रह गई, सैडमियर और गेटरमैन दोनों भाई भाई, एक कॉपर CuCl से चलता है, अरे CuCl, दोनों का रिएक्टेंट भी सेम, दोनों का प्रोडक्ट भी सेम। कितनी होगी नेम रिएक्शन, 6 4 4 ही हो गई। पांचवी कौन सी है, सैडमियर। छठे नंबर पे कौन सी है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सीधे नंबर से इसको याद कर लें। गेटरमैन, एक गेटरमैन कोच है, वो अलग है, ओनली गेटरमैन। उसके बाद नेम रिएक्शन आएगी स्वार्ट्ज
और उसके बाद आएगी फिंकलस्टेन, उसके बाद कोहरास इफेक्ट आता है, रिफ्लेक्शन है ना इसमें, कोहरास इफेक्ट। फिर मार्कोनी रूल वाली है, बीटा एलिमिनेशन वाली है। बीटा एलिमिनेशन डिहाइड्रोजनेशन से करते हैं, डाउस प्रोसेस है, डाउस प्रोसेस। सेट रूल है जो कल बताया था मैंने, सेट कॉल जिसमें नहीं है, अल्कोहल अगले में है, कॉल उसमें अल्कोहल फिनोल में कॉल ऑफ मेटामोलाइसिस है। तो आपके सामने है रिएक्शन, आपके टिप्स पे हो गया, आपको याद हो जाएगी अभी कैसे। बताइए समझ में आया कि नहीं? Yes. सभी को समझ में आ गया? Yes. बैलेंस स्कीमन है, देख रहे हो वो है नहीं है सिलेबस में। After that, structure of DDT. Write the full form of DDT. किसी को आती है? बोलिए। इसी से स्ट्रक्चर बनाओ, फटा दो, बोर्ड साफ करो फटाफट। डीडी का सबसे बड़ा नाम लिखो जो बोला है। डी 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 टी पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अब चलना मुझे उल्टा, बिल्कुल लास्ट से क्या लिखा है? ट्राइक्लोरो इथेन। इथेन का सबसे क्या होता है? CH3 होता है। ट्राइक्लोरो इथेन लिखा है, इसका मतलब क्या है? हाँ जी, ट्राइक्लोरो बनाते तो तीनों में हटाने पड़ेंगे, HCl ट्राइक्लोरो बन गया। फोकस ऑन द वर्ड, ट्राइक्लोरो बना दिया, और ये यहाँ पर 3 H ये रहते हैं, अभी 3 H रहते हैं, ठीक है। अब इनकी जगह मुझे क्या लगाना है? तीनों H तो ये भी हटेंगे, 1 2 1 2 3 1। पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ये जुड़ेंगे इसके पास। डाइफिनाइल, 2 फिनाइल लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? 2। तीसरा नहीं है कोई, ऐसे लगा दिया, ये लगा दिया एक फिनाइल, ये लगा दिया दूसरा फिनाइल। कहाँ तक पहुंच गई? ट्राइक्लोरो इथेन हो चुका, डाइफिनाइल हो चुका। पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो, पैरा पैरा डैश, एक इसका पैरा इसका पैरा डैश, दोनों पे क्लोरो लगा हुआ है। HCl हो गया, सबसे हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? Yes. आ गया समझ में? यूजेस तो कर लोगे तुम। SL1 SL2 मैंने आपको करवा दिया था। Yes. एक क्वेश्चन है जो मुझे कराने का है मन। बोर्ड पर साफ करो जल्दी से। What happens when वाले तो कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में फटाफट देखिए।
मैक्सिमम रिएक्शन हो चुकी है, मैंने करा चुकी हूँ। कर लोगे ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब वो रिएक्शंस हैं जो आपकी प्रिपरेशन में काम आए हुए हैं। SOCl2 वाला रिएक्शन कर रखा है, HCl वाला कर रखा है, Br2 वाला कर रखा है। Yes, ma'am. हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मैं लिखूंगी सीधा स्टेटमेंट, आप पढ़ोगे साथ के साथ। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9Br A, इसको कहा A, रिएक्टेड विद अल्कोहलिक KOH, इसको किससे रिएक्ट करवाया? अल्कोहलिक KOH से। टू गिव द कंपाउंड B, कंपाउंड B मिला, यहाँ पर नाम नहीं दिया उसका। कंपाउंड B इज रिएक्टेड विद HBr, जब इस B को किया HBr से रिएक्ट तो मिला कंपाउंड C मिला, विच इज द आइसोमर ऑफ A, जो C है वो किसका आइसोमर है? A का। ये रहा आइसोमर, क्या है ये? आइसोमर। उसके बाद when A is reacted with sodium metal, जब इस A को सोडियम मेटल से रिएक्ट किया जाए, देखो कैसे कर रही हूँ। It gives the compound D, जिसने कंपाउंड D दिया उसका फॉर्मूला दे दिया C8H18, which is different from compound, जो कि अलग था when normal butyl bromide is reacted with sodium, वो जो अलग था किससे? नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड को जब सोडियम से रिएक्ट किया गया। गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ A, राइट द इक्वेशन फॉर ऑल द रिएक्शन। A का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देना और सारी रिएक्शन लिखनी है। इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए ये एक समरी बनाई मैंने, फ्लो चार्ट बनाया, इसको लिखना है, इसे कंप्यूटर में तुम करते हो। इसका आंसर C4H9 का स्ट्रक्चर लिखो, CH3 CH2 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 Br, 3 2 5 2 7 2 9, 4 कार्बन 8 Br। कंप्लीट है यहाँ तक ये। इसमें डालो अल्कोहलिक KOH, कॉपी पे करो अपने फटाफट, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक का तो क्या होगा? एलिमिनेशन, हाँ ना? बताओ फिर डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? कौन सा कंपाउंड बनेगा? ब्यूट 1 इन बनेगा या ब्यूट 2 इन बनेगा? ब्यूट 2। गलत, हमेशा करेंगे इससे, हमेशा उसमें रहती है हमेशा। मैंने तो इस स्ट्रक्चर को लिया, इसके हिसाब से जो मेरा ब्रोमीन बीटा एलिमिनेशन होएगी तो वो बनेगा मेरा ये CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड, क्या नहीं? Yes. अच्छा वो तो तुम कर लो, तो अब हम हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी कर, कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए अब डाला मैंने HBr, इसमें डाला HBr, कोई पेरोक्साइड नहीं दिया उसमें, तो क्या लगाऊं? मार्कोनी को रूल लगा दूं? लगा दिया मैंने, लगा दिया। ये कंपाउंड आ गया C, ये क्या था? B, ये क्या था? C। फिर कहा जो C इज द आइसोमर ऑफ A, ये A है और ये क्या है? C, दोनों आइसोमर है। ओके होगी हमारी बात यहाँ तक? ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब उसने कहा इसको फिर सोडियम मेटल से रिएक्ट कराया, करो। अभी इसमें सोडियम मेटल डाल दिया, कौन सी रिएक्शन लगेगी? वुड्स रिएक्शन, डबल हो जाएगा। एक दो तीन तो इसके हो गए, 3 दूसरे वाले के हो गए, टोटल कितने? 6 लिख दिया सीधा। क्या बन गया? CF 6 और 1 7 और 1 8। नहीं समझ में आई? मैंने 6 बार नहीं लिखा ना CH2, आधे बच्चों को समझ नहीं आ रही है, क्या करूं उनका? नहीं लिखती 6 बार, बस कॉल में लिख देती हूँ। ये डाला मैंने सोडियम मेटल 2 मॉलिक्यूल, एक और Br ऐसा मॉलिक्यूल ले लो, यहाँ से सारा कुछ निकला
CH3 CH2 6 और CH3। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा 3 हाइड्रोजन जीरो, 3 तो 5 2 7 2 9 11 13 तो 15 और 3 18। कितने हाइड्रोजन हो गए? 18। कार्बन गिनो 8। ये आ गया। लास्ट में लाइन ली थी उसने, which is different from compound formed when normal butyl bromide is reacted with sodium। कहता है ये डिफरेंट कंपाउंड है जब नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड को सोडियम से रिएक्ट कराया जाता है, अलग है। अब बताइए पहले रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई? Yes। आगे समझ में? Yes। अब हमारा तो समझने की बात है, एक पॉइंट रह गया बस। ये सारा हो गया, कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें एक लास्ट में लाइन तो उसने लिखी है, जो कंपाउंड ये बना CH8 इट इज डिफरेंट। कब? जब नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड को नॉर्मल वर्ड दे दिया। नॉर्मल का मतलब CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस सोडियम मेटल और प्लस फिर कहता है जब यहाँ पर पहुंच गए ना आप, इट इज डिफरेंट। किससे? नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्टेड विद सोडियम, तो ये दोबारा से लेना पड़ेगा, तो उससे क्या बनेगा? C8H18। इससे भी ये बनना, इससे भी ये बनना, क्या नहीं बन रहा? Yes। इसका मतलब जो मैंने शुरू में ये लिया था, इसका ये वाला मैंने भी नॉर्मल ले लिया, मुझे कहा नहीं था, क्योंकि मैं तो एज्यूम पहले नॉर्मल से लूंगी, नॉर्मल से करूंगी शुरुआत। मुझे क्या पता इसमें आइसोमर बनेगी, आएगा समझ पा रहे। अब क्या करेंगे, इसका आइसोमर बना लेते हैं। ये वाला तो ठीक है, इसमें आप क्या चेंज करोगे, एक CH3 को ना लिया, आइसोमर बना दिया, कर दिया। करने से क्या होगा, यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा, आ जाएगा। फिर अब Br मेरा नहीं लगेगा, यहाँ पर CH3 आ गया, हो गया। इधर आ जाओ। अब जब मैंने सोडियम मेटल किया, तो अब मेरे पास SSC ग्रुप जुड़ने चाहिए, सेम ग्रुप आएगा, कौन कौन सा? Br CH2 CH क्या होगा, CH यहाँ पर आया CH3, यहाँ पर आया CH3। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो क्या आएगा, सारा कुछ बाहर आएगा। अब CH3 CH CH3 CH2 CH2 आएगा या नहीं आएगा, बताइए। जब मैंने लिया फर्स्ट नंबर पे नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड को, तमन्ना ने चेक किया, देखा मैडम तो ये लिया और इसमें ये लिखा हुआ है, फिर इसने बुक को छोड़कर इसको कंटिन्यू कर दिया। माइंड में आता है, लेकिन मुझे क्या पता कि यही आइसोमर लेना था। कब पता लगा? जब यहाँ पे मेरा आंसर ऐसा आया। पेपर में आपको ऐसे लगेगा, आपको क्या पता क्या आएगा। इस तरह के क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। समझ में आ गया मैंने क्या किया, मैं कहाँ पे अटकी? यहाँ पर उसने कहा विच इज डिफरेंट व्हेन नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद, यानी कि नॉर्मल वाला तो अब लेना था, ये नॉर्मल नहीं है, यहाँ पर दूसरा आइसोमर है इसका। बताइए, समझ में आई मेरी बात? कैसे क्वेश्चन करते हैं?